वॉमिट कराना बेहतर है, थोड़ा खवा दो, सुथरा खवा दो। सब पंजाबी है, पंजाबी में कलाम करें कि उर्दू में? पंजाबी सही है, पंजाबी अपनी मादरी जुबान है, उधर जरा मजा आता है। जी हम बाइबल मुकद्दस खोलेंगे, जैसा कि आप उन्वान जानते हैं, सामने ऊपर ही लिखा हुआ है मसाल 6 बाब उसकी 16 से 19 आयत तक। भाई इसकी थोड़ी सी को खुल जाए प्लीज। मेरे अजीजों, हम लोग अक्सर कुछ चीजों को सोचते हैं मगर इग्नोर कर देते हैं। हमारे लिए वो बातें जो हमें हमारे खुदावन सिखाते हैं, हम अपनी जिंदगी को उन 10 अहकामात के साथ जोड़ के बैठ गए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हर हुक्म के साथ एक वादा और एक सख्ती भी जुड़ी है। बाइबल मुकद्दस में हर अल्फाज को गौर से पढ़ा करें और गौर से समझा करें। जहां पर अगर का वर्ड यूज हुआ है, अगर लिखा हुआ है, अलीफ काफ रे लिखा हुआ है, अगर लिखा है, वो खुदावन ने आपके साथ एक शर्त रखी है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसी बरकत मिलेगी। और जहां खुदावन ने अगर का वर्ड यूज नहीं किया, वो खुदावन की तरफ से ऑर्डर है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ेंगे मिसाल 6 उसकी 16 से 19 आयत तक। मिसाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 16 से 19 आयत। 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बड़े मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रोपाओं, झूठा गवाह जो रोग गोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। एक छोटा सा आपके साथ और चीज शेयर करते जाएं। हम लोग बाइबल मुकद्दस में ये क्यों कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो? जब भी बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, सोचने वाली बात है ना, खुदावंद का शुक्र हो। क्यों? कभी सोचा कि बस उस चर्च च भी सुनिया तो कह देना है, उस चर्च भी सुनिया तो कह देना है, लेकिन हर चीज का मतलब जाने। आज आप में से कई लोगों ने यह सुना होगा कि जिन्होंने ये कहा होगा, यार मैं ख्वाब च खुदा की आवाज सुन ली है। सुना है ना, कई खादमीन ये बात इतनी बड़ी बोल देते हैं, जबकि खुदा की आवाज सुनना इतना आसान नहीं। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो हम इस बात का यकीन रखते हैं, क्योंकि सुर्ख कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहां। इसका मतलब है कि जब हम बाइबल मुकद्दस खोलते हैं तो खुदावंद का अबर यहां जारी होता है, खुदावंद का फजल यहां जारी होता है, और खुदावंद यीशु मसीह यहां। तो पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। खुदावंद का शुक्र हो कि वो आज हमारे साथ यहां मौजूद है। जहन में रखिएगा, मैं वही बात आज कुछ चीजें भी आपके साथ क्लियर करता जाऊं। बहुत से खादमीन कहते हैं खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। लिखा है, ऐसी कोई बात बाइबल में नहीं लिखी। बेसिकली आंख का खुलना आपका तवज्जो हटाने के बराबर है। जब आप आंख खोलते हैं तो आप देखते हैं मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरी बहन क्या कर रही है, वो साथ बैठा बच्चा क्या करता है। आपका खुदावन से जो कनेक्शन है वो कट जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खुली आंख। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम में ऐसा नहीं लिखा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अपनी तरफ से अल्फाज बोलते हैं। मैं पहले भी आपसे कहा कि गौर से सुनिएगा। लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 है जिनसे उसको कराहियत है। पहले 2 चीजों की डेफिनेशन करूंगा। नफरत वो है कि अगर भाई अनिल को मुझसे नफरत है तो मैं उनके पास जाऊंगा, वो मेरी बैग पे कहते हैं मैं पास्टर साहब ਨੂੰ मिलना ही नहीं, लेकिन जब मैं उनसे मिलता हूं तो फिर मुझे गले लगा लेते हैं सब कुछ भूल के।
लेकिन कराहियत वो है जिससे नफरत की इंतहा होती है। अगर ये बंदा मुझे नजर आया तो मेरा हाथ उठ सकता है, अगर ये बंदा मुझे नजर आया तो मैं मार दूंगा। ये होती है कराहियत। बाइबल मुकद्दस में कई जगह पर खुदावंद के कहर की बातें की गई हैं। मैं बाइबल में जब मैंने एक ही जब गौर से पढ़ा तो मैंने कहा यार हम तो इस काबिल ही नहीं, हमें तो इतनी बर्दाश्त ही नहीं है कि हम उसकी कराहियत का सामना कर सकें। जब मूसा का बेटा जंग के लिए निकला तो उसने खुदा से कहा क्या है खुदावंद, मैं जंग के लिए जाता हूं, मेरे साथ चल। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तुम जहां जंग करने जाओ वहां पर कोई चीज लूटना ना उनकी कोई चीज चुराना। मैं कराहियत के बारे में बात कर रहा हूं जिससे खुदावंद को नफरत हो जाए। नफरत और कराहियत की दोनों डेफिनेशंस आपको बता रहा हूं। अब क्या हुआ कि उसी के कबीले के लोग जब जंग करके वापस आए तो खुदावंद ने मूसा के बेटे से कहा मैं अब तेरे साथ नहीं जाने को। उसने कहा क्यों खुदावंद, क्या गलती हुई? उसने कहा मैंने तुझसे मना किया था कि कुछ ऐसा ना करना जो मुझे बुरा है लगे। मेरा ऑर्डर तेरे लिए फुल एंड फाइनल है कि तू कतन भी कहीं से भी कोई चीज अपने घर ना लाना। तुझे जीत से मतलब होनी चाहिए, लूट मार से नहीं। उसने कहा खुदावंद मैं नहीं जानता। जब उसके कबीले की तलाशी ली गई तो एक खानदान ने अपने घर में उसको छुपा के रखा था, सोना और चांदी। मैं कराहियत के बारे में बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। नफरत के बारे में बता दिया, मिले तो खत्म, नफरत उसी टाइम खत्म। लेकिन कराहियत क्या है कि खुदावंद ने जब मूसा के बेटे ने उनको ढूंढ लिया तो उसने कहा खुदावंद हुण की करा। खुदावंद ने कहा इसके पूरे खानदान को, इसके जानवरों को भी संसार कर दो। यह खुदा की नफरत है। जानवरों को, बच्चों को, बैलगाड़ियों को, बाइबल में लिखा है लोगों ने उनको संसार किया और आज भी वहां पर वो ढेर मौजूद है। क्या हम लोग चाहते हैं कि खुदावंद हमसे कराहियत के हिसाब से नफरत करे? कौन कौन चाहता है खुदावंद आपसे बेशुमार मोहब्बत करे? मोहब्बत कौन कौन चाहता है? अब कौन कौन है जो ये चाहता है कि उसके अहकामात पर अमल भी करे? हाथ उठा लिया। अब सोचे अगर खुदावंद आपके पास बैठा होते सी हम ही हाथ चुक देने एक दूसरे देख के ना, ये बड़ी हमें एक प्रॉब्लम है। आप किसी खादम को देख के हाथ ना उठाया करें, ये सोच के हाथ उठाया करें कि जब आपका हाथ उठा तो आपको खुदावंद देखेंगे। आज कलाम में लिखा है ऊंची आंख। आज हम में सबसे पहले जो जरा सोना है ना ਉਹਦੇ ਲਈ काला पीला हर कोई ना मजाक है। ਜਿਹਦਾ रंग बहुत चिट्टा है ना वो सामने वाले ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ काला काला काला, नहीं तो ना ही पा देगा चिट्टा। ये हमारे शुगल है। लेकिन ऐसी मजाक जो किसी को सुई चुभोते हैं दिल में या दिमाग में बांधते हैं वो खुदावंद पसंद नहीं करता। लेकिन मेरे अजीजों यहां लिखा है ऊंची आंख। आज आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, आप उस बहन भाई को छोड़ दो जिन्हें को कुछ नहीं है तो खुदावंद आपको, आप ये बात याद रखें कि जो आपके पास गाड़ी बंगला पहले उसको भी गैस करें तो किसने दिया है? खुदा ने दिया है या अबलीस की तरफ से? आप कहते होंगे ये भाई साहब की गल कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था तो खुदावंद यीशु मसीह को अबलीस तीसरी दफा आजमाते हुए ये ना कहता कि क्यों ना तू मुझे सिजदा कर तो मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा क्योंकि ये सब मेरे सुपुर्द है। आज हमारी आंखें ऊंची कर देता है शैतान। मेरे पास गाड़ी है तो मैं अपने तो माड़े भैन भरा दे लिए आकड़ होवांगा। उसने एक दफा हमसे 100 रुपया मांग लिया, दूसरी दफा मांगने आया तो हमने कहा ले रोज दी कहानी है दीदे। पहले आप ये सोचो कि वो आया क्यों, उसकी मदद के बारे में पूछो तो सही कि भाई मैं मदद से इनकार नहीं करता क्योंकि उसने दिया तो मैं तुझे देता हूं, लेकिन मुझे बात बता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। आज हमारे चर्चिज में, हमारे खानदानों में कई जगह पर हम रोजों में राशन तकसीम करते हैं। मैं ये चीज पसंद नहीं करता, स्ट्रेट बात है। ऐसे लोग जो गलियों में खाना बांटते हैं लाइन में लगाकर, हम जी रोजाना लोगों को गरीबां रोटी देने हैं, मैं ये भी पसंद नहीं करता। जैसे बैरियर टाउन वाले गरीबों को खाना देते हैं, मैं ये भी पसंद नहीं करता। क्यों?
क्योंकि हम अपना आप दिखा रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम मछली खिलाने की बजाय आगे वाले को कांटा दे के देंगे तो वो रोज मछली पकड़ सकता है, रोज खा सकता है। अगर आपका कोई बहन भाई आपके पास गरीब आता है तो उसको ऊंची आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे पूछो कि मैं तेरी एक ही बार मदद करूं ताकि तू अपने खानदान का सहारा बन सके। कितनी दफा हम भी नहीं दे सकते, आप भी नहीं दे सकते, लेकिन मेरे अजीजों जब आप उसकी बेइज्जती करते हो, अपने रोब और अपने रुतबे का उस पर प्रेशर डालोगे, तो याद रखना आप खुदावंद के पास एक स्टेप और बढ़ गए, जो कराहियत का है, नफरत का। और आगे वो कहता है झूठी जुबान, अब मेरे पास रुपया पैसा आ गया, मैं नोटा वाली सामी हाँ, भैन भरा घर आया तो मैनू पता भी मैं उसकी मदद कर सकना, तो मैं सीधा ही कह देना नहीं वीरे मैं की कर सकना, मेरे तो अपने बड़े हालात खराब हैं। और एक तो हम ये लफ्ज बोलते हैं और दूसरा स्ट्रेट सीधा हम कह देते हैं पता नहीं यार खुदावंद की कर रहे ने, मेरे हालात बहुत खराब। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इज दिस राइट? क्या ये सही है कि हम खुदावंद के नाम को अपने झूठ में जोड़ लेते हैं? बाइबल में बड़ी खूबसूरत आयत है कि तुम झूठी कसमें खाकर मेरे नाम को बुरा बनाते हो। हम लोग आज तक ये नहीं जान सके कि मन्नत क्या है, हम ये नहीं जान सके दया की क्या है, हम ये नहीं जान सके हदिया क्या है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि गरीब भैन भरा दी मदद कर लगे कसम नहीं खाएगी। हम एक लफ्ज खुदावंद के नाम से कोई भी लफ्ज आप जोड़ दो, चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, आप खुदावंद के नाम को इस्तेमाल ना करो। मेरे को तो यार पैसे ही नहीं ने वीरे, मैं तेरी मदद किवें करा, मैं तो खुद बहुत परेशान है, पता नहीं खुदावंद ने मेरे कारोबार में की किया है, जबकि घर में सब कुछ होता है। खुदावंद ऐसी बातों को पसंद नहीं करते। वन मोर स्टेप, एक और कदम कराहियत की तरफ। फिर क्या होता है मेरे अजीजों? कहता है बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। हुन लाजमी नहीं कि तुसी किसी गरीब तक गिची कुटो, किसी की गर्दन दबाना ही नहीं होता। आज आपके पास रुपया पैसा है, उसके घर में खाना नहीं, आपका 100 रुपया उसका बच्चा रोटी खा सकता है, लेकिन आपका अंदर जो शैतान बसा है, जो आपको कहता हो यदि तो रोज दी आदत है, छड़ भरे इसकी तो रोज की आदत है, क्यों इसकी मदद करता है? तो मेरे अजीजों आप बेगुनाह का खून बहा देते हो। मैं सच बताता हूं, जब हमारा चर्च नहीं था, हम भी बहन की तरह आजाद खिदमत करते हैं। मैंने बहुत सी मिनिस्ट्रीज में हमारे साथ कनेक्शन करने की कोशिश की, भाई हमारे साथ कनेक्ट हो, जो कनाडा से हैं, ओल्ड कैथलिक एपिस्टोलिक, उन्होंने कहा हमसे कनेक्ट हो जाओ। एक दफा तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर दी सामी आन दो, असी भी कनेक्ट हो गए। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसी बातें हमसे कही कि आपको अभी जरूरत नहीं किसी की मदद करने की, आपको भी जरूरत नहीं है कि आप किसी के बारे में सोचो, पहले अपना आप बना लो, गड्डी ले लो, आपको हम कुछ पैसे भेजे तो क्या आप गाड़ी ले लोगे? मैंने कहा यार मैं उस गड्डी का की करा जो मेरे भैन भरा आप ही भुखे बैठे हो, उन्होंने कहा तेरे को रोट तू गड्डियां चला रहे हैं, ते कमाल की खिदमत है तेरी, यही भुखे बैठे। सबसे पहले खादम वर्ड, उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। आज यहां पर जब हम बेगुनाह का खून बहाते हैं तो कई खादमीन को खुदावंद ने बहुत ब्लेस किया है। खुदावंद ने हमें भी जितना ब्लेस किया हम उसका शुक्र अदा करते हैं। गड्डी नहीं है तो केड़ी गल है, खुदावंद दे देगा। पर उस तो पहले मेरी ख्वाहिश है, मैं हर इंसान का एक आइडियल होता है कि मैं उस खादम जैसा बनूं, मैं उस पास्टर जैसा बनूं, मेरा नाम उसकी तरह चले। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरी ख्वाहिश बाइबल मेरे सामने पड़ी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी ख्वाहिश है मैं मदर टेरेसा जैसा हूं। मुझे गाड़ी गुड़ी नहीं चाहिए, ये सच बात है। मुझे ख्वाहिश है कि जब मैं किसी की मदद करूं तो मेरा खुदावंद मुझे पसंद करे। हमारे पास हो तो मैं दूं, नहीं है तो मैं मजबूर हूं। लेकिन मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा मेरे को है ने ते मैं लुका ही लवा, बल्कि अगर मेरे पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं साफ आगे वाले को कहता हूं भाई नहीं है। मेरी टीम मेंबर ब्रदर सरफराज, बेटा साहिल, ये सब बच्चे जानते हैं कि मेरी ये बड़ी बुरी आदत है कि मुझे कोई है तो ठीक है, नहीं है तो सीधी ना।
और साफ उसको कभी किसी को लारा नहीं लगाता मैं कि भाई मैं करूंगा, टेंशन ना ले। नहीं, नहीं है। अब आज एक बंदा आपके आस पे बैठ जाए और आप उसके बाल बच्चों का गला दबा देते हैं, जब आप उसको झूठा लारा लगाते हैं, आप बेगुनाह का खून बहाते हैं। लाजमी नहीं है कि तुसी गली च जाते बंदे को गोली मार दो, वो बेगुनाह का खून है। बेगुनाह का खून, कलाम की एक एक लाइन को गौर से पढ़े, वो आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा, बड़े काम। वो कहता है बेगुनाह का खून बहाना बड़े मंसूबे बांधने वाले दिन। मैं आज हम ऐसे बहन भाइयों के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसी कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा हूं जो स्ट्रांग होने के बावजूद किसी की मदद नहीं करते। मेरा मंसूबा क्या है? मेरा मंसूबा है कि क्यों अज मेरा भरा तो गया पैसे लैन ते टाल देने आ, बल्कि इंज करने आ, इनू मैं कहना इनका दिमाग सही करना, इन्होंने कहना यार तू चल मैं आने तेरे घर देन। ये सबसे बुरी आदत है मेरे अजीजों। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि यार ये आप कहते होंगे कलाम टोटली दुनियावी है, क्योंकि हम लोग दुनियावी है। अगर हम लोग दुनियावी ना होते तो खुदावंद यीशु मसीह हर बात तमसीलों में ना फेंकता हम जैसे गुनाहगारों के लगे। आज हम लोग इतनी पावर में ही नहीं है, हम में इतनी कुवत है ही नहीं। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जब किसी के घर जाते तो बाहर लुक के निकलते सर। पता है आपको बाइबल कहती है कि फिर वो बियाबान में गया और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढने निकली। ढूंढने मतलब क्यों लुक के गया। अगर मैं अभी गली में से गुजरूं, पूरी गली को पता होगा मैं यहां से गुजरा हूं, लेकिन अगर मैं छुप के जाता हूं तो गली को पता नहीं होगा, फिर वो ढूंढेगी। ये होता है आज हमारी जिंदगी में। हम इसी तरह के बुरे मंसूबे, चल मेरे वीर में आन लिया, हम कलाम के साथ नहीं चलते। फिर हमारे हालात पता कि इंदे होंगे ने, मेरे को सारा कुछ पता नहीं, समझ नहीं लगती, मुंडा नहीं ठीक रहता। खुदावंद ने गड्डी तो दी है पर समझ नहीं लग रही कि मैं जो घर आना वा ना, घर की किच किच नहीं मुकती। जब आप खुद अपने लिए वैसा बीज बोगे तो कैसे कर सेब दे बीज दे नाल तानू अंगूरां दी बेल या अंगूरां दा दरख्त मिलेगा। मैं एक बात कहता हूं, फिर से एक दफा बोलूंगा, कोई भी बात है, आप सबने वो आयत तो सुनी होगी कि शेरे बबर का बच्चा तो भूखा रह सकता है लेकिन मेरा तालिब, गौर से गौर करें, गौर में गौर करें, तालब इंसान नहीं और हर कोई इंसान खुदावंद का तलबगार नहीं। आज आप यहां बैठे हैं, कई भैन हाले दिन च सोचदी होनी है घर जाके हांडी रोटी भी करनी, कदों पादरी चुप करेगा। कई कहते होणगे भरा इन्होंने पहले तो प्रस्ती 6 घंटे की करते, हुण भाई साहब ने पता नहीं कितनी देर बोलना, लेकिन खुदावंद का तलबगार भूखा ना रहेगा, ये बात याद रखें। हम ये जिस दिन जान जाएंगे ना कि उसका तलबगार भूखा नहीं रहेगा, तो हम भी उसी भीड़ में शामिल होंगे जिनके लिए उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां बांट दी। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे बुरे मंसूबे ही हमें खुदावंद के साथ आगे एक कदम और लेके जाते हैं। और यहां लिखा है शरारत के लिए तेज रहो पांव। अब वो कौन से पांव है? वो है माँ बाप। आप कहते हो सन सीधा ही मां प्यो नहीं कहता है कि शरारत के लिए तेज रहो पैर असी हैं। जी हम ही हैं। उसकी रीजन है कि आज जिसके पास रुपया पैसा है वो अपने बच्चों को कहता है मैं सांभ लांगा, चाहे जिन्हों मर्जी लड़ ले, निपट लांगा मैं कोई कंगला वा पुत्र, तेरे प्यो ने एवं नहीं पैसा कमाया, मां को कहती है सांभ लांगे, फिर पुत्र हरी लड़ पैंदे ने, फिर प्यो हरी थाने जमीन ते बह के माफी मांग रहे होंगे। सबसे पहले हम ही वो तेज रहो माँ बाप हैं। जो लोग अपने बच्चों में बाइबल का बीज बोते हैं कि बेटा किसी ने तेरी एक पे मारा तो दूजी आगे कर दे, तो वो कभी गुनाह के रास्ते पे अपने बच्चों को नहीं लेके जाते, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि खुदावंद हमारे गुनाह में हमारा साथ नहीं देगा। जब मैं 5-6 स्टैंडर्ड में था, जब हम 5वीं-6वीं क्लास से था, तो एक दफा मेरी लड़ाई होगी तो मैं घर जाके बड़े फखर ना अपने अब्बू मैं मुंडिया बड़ियां लाइया, बाद फिर मेरे प्यो ने मैंने बड़ियां लाइया।
क्योंकि मेरा बाप उन दिनों में, डैडी जो थे वो मेरे अब्बू, वो जापान से आए थे, पैसा वादू सी सानू भी, अही भी आकड़ है, मैं पता नहीं की गल होगी, मेरा अब्बा कहेगा कोई गल नहीं, पर मेरे बाप ने उस वक्त मोटर के आगे जो पाइप लगता है उसके साथ मुझे मारा। और मेरे बाप ने कहा मैं लोका च लड़ाइयां लेने काबिल नहीं, मैं पैसा ताड़ियां थाने टपाने नहीं लगाना। मेरा बाप उनके घर गया, मेरे डैडी ने उनसे जाके एक्सक्यूज किया। मैंने घर आया तो मैं गुस्से में, मैं क्या अब्बू जी पैसे तुसी जापान दे रखे ने ते गला धड़िया वही ले गरीबा लिया। मुझे कहते बेटा मैं पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम लोग बिगड़ जाओ, मैं इसलिए कमाता हूं कि तुम लोग सुधर जाओ। और अगर माँ बाप ही अपने बच्चों में ये बीज बो दे कि मैं सांभ लांगा तो चल जा निबड़ लांगा। मेरी उम्र 38 है, 38 साल का हूं, खुदावंद का शुक्र है 38, 29, 39 साल का होऊंगा मैं, नियरली 40 हूं, 40 साल के नजदीक। मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि ये जो बच्चे बैठे हैं वो साहिल, अनिल भाई, ये सब मुझसे बड़े सीनियर हैं। आप कहते होंगे खादम होके सीनियर कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुझसे पहले की खिदमत शुरू की है। आपने वो छोटा सा बच्चा साहिल को सुना, आवाज का मजा आया, मजा आया? क्यों? सुरली नहीं, आपके दिलों में इसके लिए मोहब्बत पैदा होगी कि ये बच्चा इतना छोटा सा और खुदा के कलाम के लिए क्या गर्ज के गा रहा है। आता है ना मजा? फिर दिल च एक सवाल आंदा, पता नहीं मेरे मुंडे ने कदों गाने, उनके तो कन्ना च वादा मार देता, पुत्र उड़ जा, उड़ता ही नहीं, धी नूं उठाई दा, धी कहती है चली जावांगी चर्च। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक आपके घरों में खुद इज्तिमाई इबादत नहीं होगी, खुद बैठ के दुआ नहीं करेंगे, खुद बैठ के आप बजाएंगे नहीं, भावे परात ही बजा लो, देज की बजा लो, तालियां बजा लो, उन्नी देर तक ताड़े घरां च तब्दीली नहीं आएगी। उसकी वजह है कि हम अपने बच्चों में ये बात डालते हैं मेरे को 4 पैसे ने मैं सांभ लाऊंगा। हम ये नहीं जानते कि ये रुपया पैसा शैतान की तरफ से है कि खुदा की तरफ से। और जब कई लोगों को खुदावंद ब्लेस करता है, पैसा देता है, ला बेटा उड़ा गुड्डी की नहीं उड़ानी, हम खुद शैतान की बातों में आके खुदावंद की ब्लेसिंग को खो देते हैं, फिर शैतान हमें सपोर्ट करता है। हमें सबसे पहले तो ये चीजें याद रखनी होती हैं। अब क्या होता है, बेटा साहब थाने च ने, बाप उथे गया, बाप ने माफी मंगी, और माफी मंगने तो बाद बाप ने पहला झूठ की बोले, फिर उन्हें अपने बच्चे के लिए झूठ बोले। लास्ट जो है इसकी 19 आयत पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है और जो बाइयों में नफाक डालता है। आज जब मुझे आज भी याद है, जब मेरे बाप ने मारा, मेरे बाप ने मेरे दोस्त के डैडी से सॉरी की, सब कुछ होने के बावजूद, तब लाहौर योहनाबाद में जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, वहां पर अब तो बड़ा डेवलप इलाका हो चुका है, वहां पर सुई गैस सीवरेज सब कुछ है। पंजाबी जिन्होंने कहते हैं खाले, उत्थे वो चलते सन, फिर नालियां बनिया, मेरे सामने पूरा इलाका डेवलप होया है। जो मेरे डैडी जापान तो आए थे, असं उत्थे अपने आप चौधरी समझते, मैं बहुत चीज हूं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर मेरे बाप ने मुझे मारा ना होता तो आज मैं यहां ना होता, शायद मैं भी किसी थाने में बैठा होता। और मैं जिस भाई को, मेरे बाप के सॉरी करने की वजह से वो बाद में मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड बना। जब हम ऐसा नहीं करते तो मेरे अजीजों याद रखें कि आपकी झूठी गवाही, मेरा पुत्र बड़ा सच्चा सी, फिर भी भाजी हुण तुसीं हुण थाने लाए तो मैं माफी मांग लेना, मतलब कि असी सच्चे ही हैं। जब जो बाप अपने बच्चों के कान पर चपेड़ मारते हुए देर नहीं करता ना, मुझे बड़ा पसंद है, सच बोल रहा हूं। मैं बड़ा प्यार करने वाला बंदा हूं, मुझे बच्चे बड़े पसंद है। साहिल को मैं बहुत प्यार करता हूं, इसका एक सबसे छोटा भाई है, वो हमारे घर में आ जाए तो हमें उससे वैसे बड़ा प्यार हो जाता है, बड़ी बातें करता है वो बड़ी सिखों वाली पंजाबी बोलता है, हम उससे बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जब बच्चा गलती करता है तो मैं डांटते भी देर नहीं करता। वो साहिल को मैं बहुत प्यार करता हूँ, पूरी गाड़ी में मेरी गोद में बैठ के आया, मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, कभी चूम रहा हूँ, कभी गले लगा रहा हूँ। मेरी मिसेस कह रही है, इन्हें फिर बाद च तेनू ना वेखी ने
तेरी गल नहीं मानी। मैं उस दिन कन्न थले खाएगा तो 4 दिन 2 फुट दूर बह के क्या करेगा? मैं नहीं जाना भाई साहब। आज हम लोग अपने बच्चों में ये चीजें नहीं रखते, हम उनके लिए झूठ बोल देते हैं। और जब हम झूठ बोल देते हैं तो मेरे अजीजों, वो उन दोस्तों में, उन भाइयों में, कलाम में लिखा है मसीह में, हम मसीह में सब है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए हम क्या है कि हो गया, हम खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए हम क्या है, बुलंद आवाज से बोले, डर गा ले। अगर हम खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं तो आज हम क्या है, और मसीही होने के नाते आपको बताते जाए, मसीही कोई मजहब ही नहीं है। कैसी गल है? मसीही तो मजहब है ही नहीं, मसीही तालीम है। ये एक तालीम थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने हम जैसे गुनाहगारों में आकर फैलाई, और जब हम लोगों में फैलाई, और जिसने उस पर ईमान लाया, और जिसने उसके हुक्मों पर अमल किया बगैर सोचे हुए, बगैर ये सोचे कि हुण मेरे ना की होएगा, तो उनको खुदावंद क्या ब्लेसिंग देते हैं, हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 5 बाब, जी लूका की अंजील उसका 5 बाब उसकी 5 से 7 आयत तक खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। बस इतना ही काफी है। आप चाहते हैं कि जब आप खुदावंद के साथ बात करें, जब आपके पास आपका खुदावंद खड़ा हो, आप बगैर सवाल के उसकी बात माने। हम डरते हैं, हम बहुत डरपोक हैं, सच में, सच बात है। मैं अपनी भी बात करता हूं, मैं कहता हूं भैन रिव्यू ना चाहिए। हम लोग इब्राहिम जैसे नहीं है कि अपने मुंडे ਨੂੰ पा दिए कि बढ़ देंगे यीशु तेरे नाथ, हम नहीं है। पतरस ने कहा मैं तो अपने बीवी बच्चे छाड़ के आ जाऊंगा, खुदावंद तेरे लिए छाड़ आया। उन्होंने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो खुदा के लिए अपने बहन भाई और माँ बाप छोड़ दे। आज आप में से कौन कौन है जो चाहता है कि उसकी बरकतों से आपके जाल फटने लग जाए? कौन कौन है जो चाहता है कि आज खुदावंद आप पर अपना फजल करे और जाल फटने लग जाए? मेरे अजीजों, उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, आपको कराहियत से बचना है या आपको खुदावंद की बातों पर अमल करना है। बड़ी आंकड़े मेरे से बड़ा पैसा है। हम जिस इलाके में रहते हैं ना, अनाबाद में, कम से कम 150 चर्चे होते हैं। जिस गली से मेरा चर्च है उसी गली से अगे एक और चर्च है। गली तो क्रॉस करो तो कॉर्नर ते एक और चर्च है, उसी गली दे विच भी 2 चर्च ने। खुदावंद दे फजल नाल वाधू ही सानू कलाम मिल रहा है, लेकिन जब ज्यादा मिलता है तो हजम नहीं होता। आप सब लोग यहां बैठे हैं, आप सब लोग चाहते हैं कि आज खुदावंद आपकी जिंदगियों में बड़े काम करे। ईमान से कौन कौन इस बात को जानता है कि खुदावंद आपको बदल सकता है, आपकी जिंदगियों को एक दम में, यूं चुटकी में बदल सकता है? कौन कौन है? पूरे हाथ चुको, पूरे हाथ चुको बाजी, नहीं कुछ होता। मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ा अच्छा जिक्र है। एक पहाड़ था, ब्रदर शकील, पास्टर शकील सदीक है, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी। कहते एक पहाड़ था, वहां पर कोई राशन नहीं पहुंचा सकता था। उन्होंने आर्मी से कहा कि तुम हेलीकॉप्टर लाओ, ऊपर लेके जाओ, जहां पर हाथ हिले वहां राशन फेंक दो। अगर आज उत्ते हेलीकॉप्टर खुदा दा बरकताना भरिया है,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਘਰ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇशानी नहीं है? कोई है? कोई शख्स ऐसा नहीं, मैं भी नहीं, बहन भी नहीं। हम खुदा के साथ चलते हैं ना, सब तो पहली परेशानी पता क्यों होती है? अपने भैन भरा रिश्तेदार कहते चल एडा तू पादरी ओ छो जी ऐ हुण सानू रोज ही आके क्या करेगा, इधर आया कर। लेकिन मेरे अजीजों, वो आपको ये कहता है कि आप खुदा के कलाम की तरफ आओ। आपको ये तो नहीं कहता कि आज असी 100 रुपया पाने तो एक शराब की बोतल ले आने, आज असी किसी भैन भरा का नुकसान करन चलने, आज असी किसी भैन भरा दे नाल लड़न चलने। हम सिर्फ ये सोचते हैं ओ ये कमान दा एक ढंग है। नहीं, आप ये सोचें कि खुदावंद ने आज आपको मौका दिया कि आप उसके साथ जुड़ो, उसके कलाम के साथ जुड़ो। आज वो चाहता है कि आप उसकी बात मानो। नफरत किन किन चाहिए खुदा दी? कोई है जिन्होंने खुदा दी नफरत कराहियत चाहिए? कौन चाहता है जेड़ा खुदावंद ओदी इट नैट वजाए? चाहता है कोई? और कौन चाहता है कि खुदावंद जब उसे कहे कि चल गहरे में ले चल, तो बाद में वो आवाज दे के कहे ओ भाई बाकी दियां कश्तियां भी ले आओ, मेरे जाल फट रहे हैं? कौन कहता है? कौन कौन चाह रहे हैं कि खुदावंद उन्होंने अच बरकतां ना नवाजे? हालेलुया। असी अपने कदमां ते खड़े होवांगे। हालेलुया। अपनी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। भाई इसका इको खोल। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे अजीजों, आज अगर कोई भाई किसी बहन के साथ नाराज है, कोई भाई किसी बहन के साथ नाराज है, कोई गली अलग अगले घर वाले नाराज है, आपसी रिश्तेदारों का प्यार ताल्लुक नहीं है, तो आज सोचो कि तानू की चाहिए। और मेरे अजीजों, आज खुदावंद से मांगना शुरू करें। आज खुदावंद आपको देगा। मैं यकीन से कहता हूं, मैं इस बात का ईमान रखता हूं कि वो आपकी जिंदगियों में बड़े और अजीब काम करेगा। मैं ये नहीं कहता आंखें बंद कर लो क्योंकि ताड़ी बंद रखा खुदा है, लेकिन मैं ये कहता हूं अपनी तवज्जो को बचाएं। जो खुदावंद से आपका राब्ता है वो टूटने ना पाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, झूमकर खुदावंद से मांगना शुरू करें। अपने अपने अल्फाज और अपने अपने मुंह खोलें। हालेलुया। यीशु नाम ही है जो आपकी जिंदगी में बड़े और अजीब काम करेगा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएं और खुदावंद को दिखाएं कि देख खुदावंद, तेरा बेटा यहाँ है, तेरी बेटी यहाँ है। वही अपने लिए मेरे अजीजों अपनी गलतियों से मुआफी मांगे। कहीं ये ना हो आपकी अमीरी की अकड़ आपके खुदावंद की तरफ चली जाए और वो आपसे कराहियत करे। आपको मदद ना करना खुदावंद को पसंद ना आए और वो कराहियत में आ जाए। आपकी ऊंची आग उसको पसंद ना आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद आज आपसे मोहब्बत का इजहार करता है। वो कहता है कि चल गहरे में चल, आज गहरे में जाए। अपनी आंखों को बंद करें और सोचें कि कभी आपने किसी भाई से, किसी बहन से कोई ऐसा झूठ बोला हो जिसको खुदावंद को पसंद ना आए, तो खुदावंद से माफी मांगे। अगर आज आपने किसी बात का जरूर किया है तो
खुदावन से मुआफी मांगे। दाग हर दिल का गुनाह है, हालेलुया। तेरे मैं जानता हूँ कि हम सब ने आज काफी टाइम होगा प्रैक्टिस करते, हम थक रहे हैं, लेकिन वो आपका आसमानी बाप ना सोता है, ना ऊँघता है, ना फांसियां लेंदे, ना ही चपटियां लेंदे, क्योंकि वो खुदावंद ताडे लई जागदा रहंदा। ये सुना सजदे में झुक जाओ सारे, फतिहा के सुबनारे, दुनिया को दे दो ये पहला। अपनी आंखों को बंद करें, हम आप सबके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तकदीस खुदावंद खुदा तेरे हुजूर झुकता हूं और बाप दुआ करता हूं कि इन सबके अंदर से कराहियत, झूठी जुबान, ऊंची आंख, बहन भाइयों से नफरत, इत्तेफाकी पैदा करने वाली लालची तस्वीर को यीशु के नाम से निकाल। ये सुना बाप जिन घरानों में आज का कलाम इन स्पीकर्स के वसीले सुना जाता है, वो जान ले कि खुदावत की कराहियत, खुदावत की नफरत से नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत से हमें जीतना है। तो आज की शाम इनसे भी हालेलुया। ऐ बाप तो मैं दुआ करता हूँ ऐसी बहनों के लिए जिन बहनों के घरों में ना इत्तेफाकियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उसी यीशु के नाम से वो लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से जाते रहे। यीशु के नाम से जाते रहे, तेरे नाम हालेलुया, हालेलुया। बोलता है, प्रणाम करता है तो सब कुछ होता है। जिसके जिस्म पर जो बोलता है कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पर नाम से बीमारियां तेरे नाम से चल और हर तरह के बंधन तेरे नाम से टूट जाए। आज के कलाम आप और आज की शाम बेरोजगारी के बंधन छुए टूट जाए। बेराती यीशु के नाम से जाए, 5 बार यीशु के नाम से जाए, हर तरह की कमजोरियां यीशु के नाम से सोलियां यीशु के नाम से जाती हैं। आज की बीमारियां यीशु के नाम से जाती हैं। तेरे नाम से चलते रहे। क्योंकि तू ही बड़ा खुदा है, जिंदगी देने वाला खुदा, रिज़्क़ देने वाला खुदा, मेरे को सब खुदा रिज़्क़ देने वाला खुदा, खुश चट्टानों से पानी पिलाने वाला खुदा, बीमारी में मत पड़ने वाला खुदा, आसमान से आग पैदा करने वाला खुदा, तू आज की शाम से निकाल, मुझे इधर निकाल देता है, तू आज की शाम से निकाल, आज की शाम गुनाह से निकाल, आज की शाम खुदा अपनी मेहनत नहीं छोड़ता, तू आसान कर और अपने लोगों को बहाल पत्थरियां यीशु का नाम जुदाइयां
बरकत दे। आमीन। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि आज आप सब एक दूसरे के लिए सलामती चाहें। जो भाई हैं मैं जानता हूं, जो बहनें हैं मैं जानता हूं, जो दोस्त हैं मैं जानता हूं, जो दुश्मन है वो भी जानता हूं, लेकिन मेरे अजीजों आज खुदा उनका कलाम कहता है कि दिलों में से नफरत खत्म कर दो। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे से सलामती चाहें, एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे से सलामती चाहें। और कैसी बात है, बहनों ने शुरू कर दिया प्रा सोचने, एक दूसरे को मिले। हालेलुया। खुशी की शाम, जो सलामती की शाम है, बरकत की शाम है, तब्दीली की शाम है। आप लोग आज एक दूसरे से हाथ मिलाते हो, ये बात याद रखें कि ये हाथ आपने खुदा से वादा करके मिलाया। ये बात याद रखें, मेरी बात सुन ले, मिला लेने तो चलो सलाम सारे हम एक गल खाना सब बैठ जाए। सबने हाथ मिलाए, को रह गया तो हाथ चुक ले, वो भी किसी ना मिला लेना। किस किस ने हाथ मिलाए? सबने, मैं नहीं हाले मिलाया, मुझे याद आ गया। लेकिन मेरे अजीजों, आपने मेरे कहने पे हाथ नहीं मिलाना, तो फिर कहना मैं मिलवाए ना, कैसी गल है? आपने सिर्फ मेरे कहने पे मिलाया है। लेकिन अगर आप खुदावंद के कलाम पर अपने कानों को धरते हैं तो सोचकर अब हाथ मिलाएं। ये सोचकर कि अब जो आप हाथ मिलाते हो ये खुदावंद की तरफ से सलामती चाहते हो एक दूसरे की, अब हाथ मिलाएं। तो यीशु ही सारी जरूरत